नमस्कार, आप देख रहे हैं ABPL न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। तो जिस तरह से हल्द्वानी में बीती 8 फरवरी को एक बहुत बड़ा कांड हुआ, एक बहुत बड़ा प्रकरण हुआ जहां अवैध मदरसे और नमाज स्थल को गिराने के बाद एक हिंसा हुई और उस हिंसा में बहुत नुकसान हुआ। कई गाड़ियां जलाई गई, पुलिस वालों के साथ, प्रशासन की टीम के साथ मारपीट हुई, पथराव हुआ और तब से लेकर आज तक, आज 5वां दिन है और बनभूलपीरा इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है। 2 दिन तक पूरे हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा रहा। उसके बाद प्रशासन ने धीरे धीरे कर्फ्यू में छूट दी और इस वक्त आज की जो स्थिति है कि बनभूलपीरा इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है और हल्द्वानी के अन्य इलाकों को कर्फ्यू में छूट दी गई है और स्कूल खोल दिए गए हैं। तो इसी सब स्थिति पे बात करने के लिए हमारी सहयोगी हिमानी इस वक्त उसी जगह पर मौजूद है जहां पर कर्फ्यू में छूट दी गई है और जिस इलाके में कर्फ्यू लगा हुआ है वहीं पर हिमानी स्थिति का जायज़ा लेने गई है हमारी सहयोगी। तो आइए उनसे बात करते हैं कि किस तरह का वहाँ पर माहौल है और प्रशासन की क्या तैयारियां हैं। तो हिमानी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ ओवैस, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। बिल्कुल। तो हिमानी, आप इस वक्त कहाँ पर मौजूद है हल्द्वानी में? अभी ओवैस मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से कुछ दूरी पर ही जो वो थाना है वो जलाया गया था। मैं आज उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ से ये कांड शुरू हुआ था। जी हिमानी, तो इस वक्त हिमानी किस तरह की स्थिति है? कहाँ पर हल्द्वानी में आज कर्फ्यू में छूट दी गई है और किस तरह का माहौल है हल्द्वानी में? अगर मैं आपको बता दूं तो आज जो है वो बनभूलपुरा में जो हिंसा हुई थी उसको 5 दिन हो चुके हैं और आज मैं उसी जगह पर मौजूद हूँ ओवैस। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है वो और जगह हल्द्वानी के जो बाहरी इलाका है यहाँ पर वहाँ पर कर्फ्यू में छूट दे दी गई है, लेकिन जो ये वाला इलाका है बनभूलपुरा का जो जहाँ हिंसा हुई थी, जहाँ उपद्रव हुआ था, उस एरिया को जो है वो अभी भी कर्फ्यू में रखा गया। लगातार यहाँ पे जो पुलिस फोर्स है वो भी तैनात की गई है और किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही। लगातार जो प्रशासन है, लगातार जो पुलिसकर्मी हैं, अफसर है, उनका आना जाना यहाँ पर लगा हुआ है। जी, तो हिमानी, जो मेन जहाँ पर हिंसा हुई थी, जहाँ पर अवैध मदरसे और मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, वहाँ पर अभी पत्रकारों को या मीडिया को जाने की इजाज़त दे रहा है प्रशासन या उस एरिया के अंदर आप जा पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं ओवैस, यहाँ पे जो पत्रकारों को भी है वो भी एक बैरिकेटिंग के बाहर रोक दिया जा रहा है। अंदर जहाँ जाने की किसी को भी परमिशन नहीं दी जा रही है। लगातार जो है प्रशासन है वो रोक रहा है लोगों को, मीडिया को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। जी अच्छा, तो प्रशासन से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है कि जो बनभूलपुरा इलाके में अभी जो कर्फ्यू लगा है उसमें भी आने वाले दिनों में क्या प्रशासन थोड़ी ढील दे सकता है, क्योंकि कुछ लोगों को मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है या और भी बहुत से काम होते हैं? देखिए, प्रशासन से अभी कोई कर्फ्यू को लेकर बनभूलपुरा इलाके में कोई भी ऐसा जो कह सकते आदेश नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि अंदर जो ज़रूरी सामान है वो लगातार पूरी कड़ी सुरक्षा में अंदर पहुंचाया जाएगा। लेकिन अभी भी कर्फ्यू में कब बनभूलपुरा के वासियों को छूट मिलेगी ये भी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी यहाँ की स्थिति ऐसी बनी हुई है। अच्छा, जो प्रशासन ने जो पैरामिलिट्री फोर्सेस की जो केंद्र सरकार से मांग की थी, उनका भी वहाँ पर मूवमेंट देखा जा रहा है? हाँ, लगातार जो है मैंने आपको जैसे बताया कि लगातार जो है पुलिस फोर्स का आना जाना लगातार बना हुआ है। पैरामिलिट्री फोर्स की जो मांग की गई है वो भी पूरी करने की शायद कवायद शुरू हो चुकी है और लगातार, लेकिन यहाँ पे पुलिस बल जो भारी मात्रा में तैनात हुआ है, क्योंकि अभी भी कहा जा रहा है कि जो ये एरिया है अभी भी संवेदनशील बना हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे किसी को भी अंदर आने की परमिशन नहीं दी। आप देख सकते हैं किस तरह से हमें भी, मीडिया वालों को भी या फिर पत्रकारों को भी जो है अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जा रही है। हमने बहुत कोशिश की लेकिन फिर भी यहाँ अंदर जाने की परमिशन नहीं मिल पा रही है कड़ी सुरक्षा के। तो अभी भी मतलब वहाँ पर स्थिति जो है बनभूलपुरा क्षेत्र में अभी भी प्रशासन ने अपने नियंत्रण में ले रखी है। तो जो नेट की कनेक्टिविटी का क्या है कि जैसे हल्द्वानी के अन्य क्षेत्रों में कहा जा रहा है कि इंटरनेट की सुविधा खोल दी गई है, तो क्या बनभूलपुरा क्षेत्र में अभी भी इंटरनेट बंद है या वहाँ पर इस पर कुछ छूट दी गई है? नहीं ओवैस, मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया कि अभी भी यहाँ जो स्थिति है बनभूलपुरा में वो सामान्य नहीं बताई जा रही है। बहुत संवेदनशील अभी भी इलाका है, इसलिए यहाँ पर पूरे हल्द्वानी में जो है वो कर्फ्यू खोल दिया गया है। लेकिन जो ये बनभूलपुरा का क्षेत्र है वहाँ पर कर्फ्यू अभी भी लगा हुआ है, तो वहाँ पर इंटरनेट सेवा भी बहाल नहीं की गई है। हल्द्वानी के बाहरी इलाकों में कह सकते हैं कि वहाँ कर्फ्यू में छूट दी गई है, इंटरनेट सेवा बहाल कर दी, लेकिन बताया जा रहा है, जितनी हमें जानकारी मिली है उस हिसाब से हम आपको बता दें कि जो बनभूलपुरा इलाका है वहाँ पर ना इंटरनेट सेवा बहाल की गई है और ना ही किसी को आने जाने की परमिशन दी जा रही है। जी, तो वहाँ पर इस वक्त जो पुलिस के अधिकारी हैं या जो पुलिस या प्रशासन का अगर कोई अधिकारी है तो वो क्या आपसे कुछ बातचीत हुई उनकी या कैमरे में कुछ बोलने को वो तैयार हैं?
जी ओवैस हमने कोशिश तो की थी, लेकिन जो यहाँ है उनको कह सकते हैं परमिशन नहीं है शायद कि जी। उन्हें कुछ बोला जाए आगे इस बार, क्योंकि मामला बहुत ही संवेदनशील है। तो वो लोग भी बच रहे हैं या फिर उनको मना किया गया है अभी भी तक, ताकि कोई उपद्रव और ना फैले। इस वजह से उन लोगों को शायद मना किया गया है कि आगे कुछ भी ना बोलें, इसलिए अभी भी कोशिश करने हमने कोशिश भी की बात करने की, लेकिन वो लोग कुछ कहने को तैयार नहीं है। जी जी जी। तो आज कुछ नई इन्फॉर्मेशन आपको मिली है कि क्या जो दंगाई थे जिन्होंने वहाँ पर हिंसा भड़काई या वहाँ पर आगजनी की, उसमें क्या कुछ और लोग आज पुलिस की गिरफ्त में आए हैं? देखिए ओवैस, अभी सुबह एक बहुत बड़ी खबर सामने आई थी कि जो डीएम है, डीएम वंदना है, उन्होंने जो बनपुलवा क्षेत्र के 120 शस्त्र जो लाइसेंस हैं उनको निरस्त कर दिया है। डीएम ने आज सुबह ये बहुत बड़ी कार्रवाई की है कि यहाँ के जो बनपुलवा और आगे भी प्रशासन और जो पुलिस फोर्स है लगातार ऐसे काम कर रही है जिससे कि उपद्रव को शांत किया जाए और जो जल्द से जल्द इस स्थिति को सामान्य लाया जाए। जी जी जी। तो हिमानी, आप बने रहिए हमारे साथ, वहाँ की स्थिति का आप ऐसी जायज़ा लेते रहिए और जो भी आपके अपडेट आपके पास आती है वो हम तक स्टूडियो तक पहुँचाते रहिए। हम आपके साथ फिर थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो ये थी हमारी सहयोगी हिमानी, जो इस वक्त बनभूलपुरा, हल्द्वानी का जो बनभूलपुरा एरिया है, जो हिंसाग्रस्त एरिया है, वहाँ पर की क्या स्थिति है उस पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। हमारे सहयोगी है, जितने भी हैं हमारे सहयोगी, इस वक्त हल्द्वानी के हालातों पर लगातार अपनी नज़र बनाए हुए हैं कि किस तरह से हल्द्वानी में हालात है। जैसे देखा जाए तो प्रशासन कह रहा है कि जिस तरह से 8 तारीख को वहाँ पर हिंसा भड़की, आगजनी की गई और प्रशासन की और गाड़ियाँ जलाई गई, किस तरह की पेट्रोल बम से हमला हुआ, उसके बाद आज की स्थिति अगर देखी जाए तो फिर भी हल्द्वानी में स्थिति नियंत्रण में है। लेकिन प्रशासन इस वक्त जो दंगाई है जिन्होंने ये काम किया है उन पर लगातार अपनी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। 5 आरोपी बीते 2 दिन पहले जो मुख्य आरोपी माने जा रहे हैं, जिन्होंने दंगा भड़काया था, जिन्होंने उकसाया था लोगों को, उनको पकड़ लिया गया था। और बीते दिन करीब 25 लोग और पुलिस की हिरासत में आए हैं, जिनके पास से पुलिस ने अवैध असले और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बनभूलपुरा चौकी में जो तोड़फोड़ की गई थी, वहाँ पर लूट की गई थी, वहाँ से कुछ बंदूकें और गोलियां लूटी गई थी, वो भी पुलिस ने बरामद कर ली है। तो इसी तरह से बनभूलपुरा के हालात में हमारे सहयोगी और हम अपनी नज़र लगातार बनाए हुए हैं और पल पल की खबर बनभूलपुरा के हालात पे, हल्द्वानी के हालात पर हम आपके तक पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिए ABPL न्यूज़ के साथ। नमस्कार।